हेलो नमस्ते। मैं गणेश कुमार शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और ये एक मेरी वास्तु विज़िट की ब्लॉग है जो मैंने कोलकाता में की है। मैं आया हूँ कोलकाता। मैं निकल गया कोलकाता के लिए कटक से। मेरी ट्रेन मैंने ले ली और आज मुझे जाके कोलकाता के पास, हुगली के पास, मुझे एक वास्तु विज़िट करनी थी, एक पुराने घर की, जहाँ पे क्या वास्तु दोष था, क्या गलत था, वो सब मुझे चेक करना था। मैं निकल गया। निकलने के बाद ये मैं ट्रेन में बैठा हूँ एंड बाहर का नज़ारा मैंने देखा, अंदर का नज़ारा देखा। अब दोपहर को 2 बजे तक मुझे पहुँचना था। ये मैंने ट्रेन में मैं आ गया। अब यहाँ से बस पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम ऑलमोस्ट अराइव्ड। मैं पहुँच चुका हूँ हावड़ा स्टेशन। अब हावड़ा स्टेशन से आई वॉज वेटिंग फॉर माई क्लाइंट। आएंगे तो उनके साथ निकलना था। ये मैं निकल गया। ये मेरी ट्रेन से हावड़ा स्टेशन में मैं हूँ और मैं चल चल के जा रहा हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँचने के बाद बाहर में वो मेरा वेट कर रहे थे। मैं आ गया। अब ये है, हम लोग हुगली के पास में एक स्टेशन है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं पहुँच गया। ये जो है मानकुंड कुंडू समथिंग जगह है जहाँ पे मुझे आके वास्तु हेलो विजिट हाय करना था। तो हम नमस्ते। लोग उतर गए। मैं आ चुका हूँ अभी वेस्ट बंगाल में, हुगली के पास एक ये विलेज है और एक टाउन यू कैन से। यहाँ पे मुझे एक वास्तु विजिट करनी है। पहुँच गया था, तो अभी बस टाइम के साथ पहुँच चुका मुझे हूँ, निकलना बस है। निकलने वाला हूँ साइड के थोड़ी ऊपर। देर में बस हम देखते लोग हैं क्या निकल प्रॉब्लम है, क्या जाएंगे। इश्यूज़ है। नाउ चलिए देखते हैं। वो आ गए और हम लोग निकल गए। हम लोग स्कूटी में निकले। यहाँ पे ये देखिए मानकुंडू की जगह है, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे मैं गली गली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर जगह मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली हर कल्चर बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं आ गया यहाँ पे। बाकी आप सुनिए। हुगली के पास एक गांव है, वहाँ पे यहाँ पे आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग में आते ही जो देखा, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई नॉर्थ ईस्ट में इनकी किचन है। नॉर्थ ईस्ट में किचन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज देगा। कभी भी आपका माइंड जो है वो शांत नहीं रहेगा, हमेशा आपको डिस्टर्बेंस के ऊपर डिस्टर्बेंस वो देता रहेगा। तो भूल से भी नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए। ये जो स्थान है वो है वाटर एलिमेंट। यहाँ पे आपको जनरली पानी तक तो कुछ आप रख सकते हो, पानी का जो नीचे का बहाव होता है या टैप वाटर वगैरह आप रख सकते हो, बट अग्नि तत्व यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उसके साथ आपको करना क्या है, इस साइड में आपको मंदिर को प्लेस करना है। ये है मंदिरों का स्थान, जिसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट को भगवान जी का स्थान। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आपका जितना अच्छा आप एक्टिविटीज करोगे, पूजा पाठ, योग या फिर स्टडीज, तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो, एक्सेप्ट टॉयलेट एंड किचन। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप जब मंदिर करेंगे तो मंदिर की दिशा ये होती है एंड देन ये पूरब है। दिस इज ईस्ट। आप जब पूजा करोगे तो आपको ईस्ट देख के पूजा करना है। तो ये बेसिक आपको चेंज करना पड़ेगा एंड इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसकी कोई रेमेडीज नहीं होती। तो आई विल नेवर से और आई विल नेवर सजेस्ट कि यहाँ पे आप कोई रेमेडी करो। इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि भाई यहाँ से इसको चेंज करके आप साउथ ईस्ट में निकलेंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट में आपको किचन लेके जाना है और यहाँ पे मंदिर लेके आना। तो ये आपका 50% वास्तु वहीं पे बैलेंस हो जाएगा। एक और वास्तु दोस्त इस घर की देखिए, ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मंदिर को स्थापना हो रखी है। एक तो मंदिर के पास आपका बेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सो रहे हैं उसी के पास में हम लोग पॉजिटिव चीजें रख दिए, तो एक तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या चीज है, आप देखिए मंदिर जो है साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व में अगर आता है तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट का भय लेके आता है, चोरी का भय लेके आता है, और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। तो भूल से भी मंदिरों का जो स्थान होता है वो अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट जो स्थान होता है वो नॉर्थ ईस्ट ही है, तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना चाहिए। थैंक यू। एक और बड़ा वास्तु दोस्त यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सीढ़ी है वो आ रही है आपके साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। अभी इसमें आपको क्या फील हो रही है, मैं ऐसे जा रहा हूँ देन मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो इट बिकम्स एन एंटी क्लॉक स्टेयरकेस। तो एंटी क्लॉक जो स्टेयरकेस होती है वो भूल से भी आपके साउथ वेस्ट में, वेस्ट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो होता है साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ में, आपको भूल से भी आपकी एंटी क्लॉक की स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करती है, यहाँ की बैड एनर्जी को वो इंप्रूव कर देगी। तो ये यहाँ की जो सीढ़ी होती है बहुत अच्छी जगह है सीढ़ी के लिए, बट इसको क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहाँ पे भूल से भी आपकी एंटी क्लॉक जो सीढ़ी है वो होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एंड देन देयर इज अ वन मोर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टॉयलेट।
सो टॉयलेट भी है एंड देन ये साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो ढलान है, तो मतलब डाउन हो गया, तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट हमेशा हेवी होता है और ऊंचा होता है प्लेटफॉर्म से, हमेशा इसको ऊंचा रखना चाहिए। देन टॉयलेट है, टॉयलेट क्या करेगा, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे अगर आप टॉयलेट रखते हैं तो वो नेगेटिविटी को क्रिएट करेगा, आपको आगे बढ़ने में हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आती रहेगी। कभी भी कोई इंसान चाहेगा कि भाई मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं, बट ये जो चीज है वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे भी टॉयलेट का स्थान नहीं होता है, यहाँ से इस चीज को टॉयलेट को हटाना पड़ेगा। थैंक यू। सुमन जी आप थोड़ा एक बार ये लीजिए ना, सांस लीजिए, दोनों नोज आपके एक्टिव है बढ़िया से। हाँ आंटी आप थोड़ा लीजिए, सब कुछ आप सबका अच्छे से ठीक है, दोनों एक्टिव है आपके? आपके अंकल दोनों एक्टिव है। सो ये जगह में कोई नेगेटिविटी नहीं, मतलब ये घर के हिसाब से अच्छा है। बाकी एक अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एनर्जी को टेस्ट करना था, एनालाइज करना था यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। सो विद दी हेल्प ऑफ एल डाउजिंग रॉड मैंने ट्राई किया यहाँ पे यहाँ की एनर्जी को चेक करना, क्योंकि बहुत सारे वास्तु दोस्तों आपने भी समझ लिए होंगे कि क्या क्या यहाँ पे वास्तु दोस्त है, बहुत सारे थे। सो अब मैं यहाँ पे एनर्जी टेस्ट करने वाला हूँ। अच्छा होता है, चंद्र नाड़ी होती तो वो थोड़ा टहलाव आप देख सकते हैं, जैसे आपको क्योंकि लैंड की एनर्जी या घर की एनर्जी पॉजिटिव हो तो घर में पॉजिटिविटी होती है। क्योंकि आप देखो कभी कभी आपके घर में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ आपके पास में रिवॉल्व करती है, तो ये इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई डेथ हो या किसी की पहले अननेचुरल डेथ हुई हो या कुछ भी, एक जानवर भी अगर आपके घर में मर गया हो तो उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करती है। सो एनर्जीज़ को भी देखना ज़रूरी होता है, और कहीं आप बाहर से भी आ रहे हो तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कहीं से लेके आते हैं आप। सो नेगेटिविटी घर में कितनी है या पॉजिटिविटी कितनी अच्छी है वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये मैंने सारा चेक किया कंप्लीट। यहाँ पे मैंने वास्तु का कंसल्टेंसी मैंने दे दिया, एंड क्या क्या करना है, क्या चेंजेस होगा, क्या रेमेडीज़ है वो मैंने सारी बता दी। एंड देन मैं ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर में बस मैं निकलने वाला हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है, हर एक कोने की एनर्जी देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो एक्सट्रीमली आप देख ही पा रहे होंगे, किचन जो है डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट में था, तो आई हैव टोल्ड देम टू प्लीज़ रिमूव इट, और इनका खुद का घर है तो दे कैन रिमूव इट। सो आई नेवर सजेस्टेड कुछ रेमेडीज़ तभी करिए जब आपके पास एकदम से ऑप्शंस न हो। अगर आपके पास ऑप्शंस है उसको रिमूव करके चेंज करने का तो उसको करिए। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि सरस्वती माता की मूर्ति है जिनको आप स्थापित करते हो घर में। बड़ी बड़ी मूर्तियों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, स्पेशली छोटी मूर्ति आप रख सकते हो, बड़ी मूर्ति नहीं। तो वो क्या करती है, आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि इनकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है, जो कि मंदिरों में होता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर में आप छोटी मूर्ति को स्थापना कर सकते हो और बड़ी मूर्तियों को नहीं। तो ये भी गलती आप ना करें। हाँ, अगर आपको सरस्वती पूजा है या गणेश पूजा है, बड़ी मूर्ति लाए, उसको पूजा किए और विदिन 7 डेज आपको उनको विसर्जन करना ज़रूरी होता है। छोटी मूर्ति को आप रख सकते हो, बड़ी मूर्ति को नहीं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे मेरी वास्तु। अब मैं निकल गया मेरी टैक्सी के लिए। सो अब चलता है ना वो ओला ऊबर भैया, मुझे यहाँ से कोलकाता निकलना था। अब हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली है, जो भैया थे उन्होंने बुक कर लिया है। बस